स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। सावन की आस्था, भोले के जयकारे और करोड़ों श्रद्धालुओं की कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होने जा रही इस महायात्रा को लेकर योगी सरकार फुल ऑन एक्शन मोड में है और इस बार सुरक्षा के इंतजाम पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक और सख्त किए गए हैं। प्रयागराज में कांवड़ मार्गों और प्रमुख शिवालयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ऐसे पुलिस जवानों को सौंपी गई है जो शाकाहारी हैं। ड्रोन, हाईटेक सीसीटीवी कैमरों और विशेष प्रशिक्षण प्राप्त पुलिस बल के जरिए पूरी यात्रा पर पल पल की नजर रखी जाएगी। इतना ही नहीं, प्रयागराज से काशी विश्वनाथ जलाभिषेक के लिए जाने वाले कांवड़ियों के लिए प्रयागराज वाराणसी मार्ग की एक लेन भी आरक्षित कर दी गई है। आस्था, सुरक्षा और व्यवस्था, इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर क्या है पूरी तैयारी? जुड़िए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता। पहले हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। योगी आस्था का सम्मान करना जानते हैं, लेकिन साथ ही ये भी जानते हैं कि आस्था की आड़ में हुड़दंग कर सनातन का अपमान हो तो कैसे निपटना है। लिहाजा कांवड़ यात्रा को लेकर संदेश दे दिया है कि भोले की भक्ति पूरी श्रद्धा से हो, लेकिन अराजकता और हुड़दंग न हो। जीवन में अनुशासन और धैर्य, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। सावन शुरू होते ही कांवड़ियों की टोली गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकलेगी। हरिद्वार से गोमुख तक कांवड़िये जल उठाकर यूपी और दूसरी जगहों तक जाते हैं। इसलिए इन 3 जिलों की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। तीनों जिलों के पुलिस प्रधान ने कमर कस ली है। मुजफ्फरनगर की कमान जिले के एसएसपी संजय कुमार वर्मा के हाथों में है। मेरठ में कांवड़ यात्रा की व्यवस्था की जिम्मेदारी जिले के एसपी अविनाश पांडे ने उठा रखी है। वहीं गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ के हाथों में है। योगी फोर्स के इन तीनों तेज तर्रार अफसरों ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने का भरोसा दिलाया है। सीएम योगी ने भोले के भक्तों की आस्था से खिलवाड़ न हो, इसका भी पुख्ता इंतजाम कर दिया है। कांवड़ यात्रा की पवित्रता और शुद्धता बनी रहे, इसके लिए आदेश जारी हुआ है कि कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी मीट मांस की दुकानें यात्रा के दौरान पूरी तरह से बंद रहेंगी। कांवड़ मार्ग पर स्थित ढाबों, होटलों, रेहड़ी और ठेला संचालकों को नाम लिखना जरूरी होगा। सौहार्द बिगाड़ने, अफवाह फैलाने, मिलावट करने के साथ अराजकता फैलाने वालों को जेल की हवा खानी होगी। अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है, उड़दंगई करने का प्रयास करता है, पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है और कह देने की आवश्यकता है कि अनुशासनहीनता हम नहीं स्वीकार करेंगे। सूबे के अलग अलग जिलों में कांवड़ यात्रा को लेकर जारी सीएम योगी के निर्देशों का पालन कराने के लिए योगी फोर्स सड़कों पर उतर गई है। 5 जिलों की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। कांवड़ रूटों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था को जांचा परखा जा रहा है। कांवड़ियों की आस्था खंडित ना हो, कांवड़ यात्रा की पवित्रता बनी रहे, इसके लिए हर तैयारी को जांचा जा रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में कांवड़िये अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव के जलाभिषेक के लिए निकलेंगे। लिहाजा योगी सरकार ने कांवड़ रूट पर बसों की संख्या और बस स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ाने का भी ऐलान किया है। यानी भोले के भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रयागराज में सावन में शिव भक्तों की आस्था और सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर कांवड़ मार्गों और शिवालयों की सुरक्षा में ऐसी पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है जिनका व्यवहार मित्रवत और आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाला हो। सुरक्षा ड्यूटी पर लगाए गए कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुणावत के अनुसार कांवड़ मार्गों और प्रमुख शिवालयों की निगरानी हाईटेक सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए की जाएगी। वहीं काशी विश्वनाथ जलाभिषेक के लिए प्रयागराज से जल लेकर जाने वाले लाखों शिव भक्तों की सुविधा के लिए प्रयागराज वाराणसी मार्ग की एक लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित की गई है। पवित्र सावन मास की शुरुआत में अब कुछ ही समय का वक्त रह गया है और सावन में तमाम जो कांवड़िये हैं वो भोलेनाथ को अभिषेक के लिए संगम से जल लेकर के काशी विश्वनाथ जाते हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहने वाली है, उनके जाने वाले मार्ग पर क्या कुछ तैयारियां हैं, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये काशी जाने का मार्ग है। इसकी
एक लेन जो है कांवड़ियों के लिए रिजर्व कर दी जाएगी 30 जुलाई से 28 अगस्त तक, जब तक कांवड़ चलेगी। और इस दौरान इस मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो भी इंस्टॉल किए गए हैं, यानी सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो ज़रूरी तैयारियां हैं, तमाम जो इंतजामात हैं वो कांवड़ मार्ग पर नजर आएंगे। यहाँ तक कि जो पुलिसकर्मी कांवड़ियों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे उनको लेकर के भी खास जो दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। उनके आचरण व्यवहार से लेकर उन्हें एक तरीके से मांस और मदिरा से दूर रहने के भी नसीहत दिए गए हैं। और दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको ये दिखा रहे हैं, देखिए कांवड़ यात्रा 2026 समरसता का पर्व, जिसमें सीएम योगी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांवड़ियों का स्वागत करते हुए इन होर्डिंग्स में, पोस्टर्स में दिखाई दे रहे हैं। यानी सीधे तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ा जो सनातन का पर्व है सावन मास का, उसके शुरू होने से पहले ही संगम की रेती पर जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। सर, क्या तैयारियां हैं, खास करके घाटों की बात करें या फिर रूट की बात करें या फिर जो शिवालय होते हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की रहने वाली है? देखिए, ये आगामी जो सावन मास है जो कि 30 जुलाई से 28 अगस्त के बीच में रहेगा, ये इस समय पर बहुत अधिक कांवड़ यात्रियों का मूवमेंट होता है। तो उस हिसाब से ये एक क्राउड मैनेजमेंट के साथ साथ एक, क्योंकि धार्मिक इवेंट है तो उसको सुरक्षा पूर्वक विदाउट एनी इंसिडेंट संपन्न कराने के लिए पुलिस अपनी तैयारियां कर चुकी है और अन्य विभाग जो हैं उनसे भी समन्वय स्थापित करके जो भी समस्याएं थी उनको देखते हुए उनका निराकरण का प्रयास किया गया है। इसमें जो जहाँ तक प्रयागराज की बात है तो यहाँ पे प्रमुख जो रूट है हमारा वाराणसी रूट है। इसके अतिरिक्त जौनपुर और प्रतापगढ़ से भी लोगों का जो कांवड़ यात्री हैं उनका मूवमेंट रहता है। तो जो प्रमुख मार्ग हैं उन सब पे पुलिस का पूरे रूट पे डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिसमें जो कट्स हैं और जो भीड़भाड़ वाले स्थान पे उन पे पिकेट्स का और मोबाइल यूनिट्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान का हम सबसे पहले रुख कर लेते हैं। गुफरान, इस वक्त किस तरीके की तैयारियां, किस तरीके की हाईटेक सिक्योरिटी की गई है कांवड़ यात्रा को लेकर, क्या तस्वीरें जरा बताएगा? बिल्कुल, देखिए सावन शुरू होने में अभी समय जरूर है, लेकिन उसकी जो तैयारियां हैं वो एक तरीके से तेज कर दी गई हैं। प्रयागराज की बात करें तो काशी विश्वनाथ के लिए जलाभिषेक के लिए तमाम जो कांवड़िए हैं वो प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट से जल लेकर के रवाना होते हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था कांवड़ियों की और शिवालय जो आसपास होते हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के जो निर्देश हैं वो पुलिस कर्मियों को दे दिए गए हैं। उनके रूट भी निर्धारित कर दिए गए हैं। जो संवेदनशील इलाके रहे हैं पूर्व में वहां विशेष चौकसी के निर्देश दिए गए हैं और काशी विश्वनाथ जाने का जो मार्ग है, जो सड़क की एक लेन है पूरी, उसको कांवड़ियों के लिए रिजर्व कर दिया गया है और सुरक्षा में जो तैनात रहने वाले पुलिसकर्मी हैं उनके आचरण व्यवहार को भी एक तरीके से साफ जो निर्देश है वो दिए गए हैं कि वो शालीनता से कांवड़ियों से पेश आएंगे, श्रद्धालुओं से पेश आएंगे। यहाँ तक कि मांस और मदिरा से भी उनको दूर रहने का जो निर्देश है वो दिया गया है। यानी पूरी तरीके से आस्था और भक्तिमय में ही जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी ड्यूटी करेंगे। एक तरीके से कहें कि भक्ति में, आस्था में कोई खलल ना पड़े, इसलिए आज से ये तमाम जो जरूरी निर्देश हैं ना सिर्फ उन दुकानदारों के लिए हैं जो कि कांवड़ मार्ग पे अपनी दुकानें लगाएंगे, बल्कि जो ड्यूटी करेंगे उनके लिए भी इस तरीके के जो निर्देश हैं वो एक तरीके से दिए गए हैं ताकि भोलेनाथ की जो भक्ति है वो खंडित ना हो। भोलेनाथ के जो भक्त हैं उनको कोई असुविधा ना हो। उनका जो एक तरीके से ये सनातन का पर्व है और कांवड़ लेकर के वो अपने गंतव्य के लिए जाते हैं जलाभिषेक के लिए, तो इस लिहाज से इस दौरान उनको कोई असुविधा ना हो। बिल्कुल, यानी कि तमाम तैयारियां की गई हैं ताकि किसी भी तरीके की परेशानी, दिक्कत ना हो। विशाल का भी हम रुक लेते हैं। विशाल, कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और विशेष ध्यान दिया जाता है जब यात्रा शुरू होती है शिव भक्तों को कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर कैसी तैयारियां फिलहाल की जा रही हैं? चलिए विशाल के पास लौटेंगे। जयपाल का हम फटाफट रुक करते हैं। जयपाल, बाबा की नगरी है और ऐसे में बाबा के भक्तों का ध्यान देना तो बनता ही है, किस तरीके की तैयारियां हैं?
हाँ बिल्कुल, देखिए बाबा भोलेनाथ के दरबार में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर यह साफ हिदायत दी गई है कि नॉनवेज की बिक्री या उस सेवन करने वाले लोग वहां नहीं रहेंगे, और जो भी सेवा में रहेंगे, जो पुलिसकर्मी हैं या जिनकी ड्यूटी भी लगाई जाएगी बाबा विश्वनाथ के धाम में, वो पूरी तरह सात्विक नियमों का पालन करेंगे। और इसी के साथ ही आप देखिए कि जो पूरे रास्ते हैं उन सब रास्तों पर तैयारियां चल रही हैं, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, और इसके साथ साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि जो सनातन में आस्था रखने वाले लोग हैं वही बाबा भोलेनाथ के श्रद्धालुओं की सेवा में रहें। और इसके लिए विशेष तौर पर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और ऐसे लोगों को ड्यूटी लगाई जा रही है जो इस तरह के नियमों का पालन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सावन में बाबा भोलेनाथ के दरबार में लाखों श्रद्धालु आएंगे और रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आने वाली है। इसको लेकर भी एक विशेष तौर पर इंतजाम किया गया है। और जो देश भर से श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दरबार में आते हैं, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ धाम है, तो ऐसे में यहाँ पर पूरी तरह उनके सनातन आस्था का सम्मान हो और सात्विक नियमों का पालन किया जाए, यह विशेष इंतजाम काशी विश्वनाथ धाम में किया जा रहा है। हजारों पुलिसकर्मियों के साथ ही उन सनातनियों को भी ड्यूटी पर लगाया जा रहा है जो इस तरह की व्यवस्था को अब संभालेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनके लिए विशेष तौर पर ये सात्विक भोजन की भी इंतजाम यहाँ पर की जा रही है। और मीट और जो मांस की दुकानें हैं उनको पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है शहर में, शहर से उनको बाहर कर दिया गया है। और इसके साथ ही सभी लोगों को अपने दुकानों पर अपने नाम और दुकान का ठीक नाम लिखने की हिदायत दी गई है। और जो भी इलाहाबाद हाईवे की तरफ से बनारस की तरफ आते हैं वहां पर भी ढाबे और दुकानदारों को विशेष हिदायत दी गई है कि कहीं पर अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी तो उन पर कड़ी एक्शन लिए जाएंगे। तो इसको लेकर भी अब पूरी जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है और 30 तारीख से ही सावन शुरू हो रहा है। तो ऐसे में जो शिव भक्त हैं उनके लिए पूरी काशी इस वक्त तैयार हो चुकी है। बिल्कुल, यानी कि पूरी तरीके से तैयारियां की गई हैं। अंकित भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने, अंकित का भी रुख कर लेते हैं। अंकित, क्या तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही हैं, किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं भक्तों के लिए? बिल्कुल, जिस तरीके से 48 के बाद सावन मास की शुरुआत होने वाली है, लेकिन जो शिव भक्त कांवड़ी है वो लगातार हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर मुजफ्फरनगर के 3 चौक स्थल से होकर परिक्रमा कर अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। सुरक्षा की अगर बात करें तो खुद डीजीपी ने मुजफ्फरनगर का दौरा किया था और जायजा लिया था सुरक्षा व्यवस्था का, और लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है और हर चौक चौराहे पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर मुजफ्फरनगर जनपद के तुर्काजी बॉर्डर से लेकर खतौली बॉर्डर तक की बात करें तो लगभग 3500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इससे ज्यादा अगर बात करें तो एटीएस की टीम भी लगाई गई है, आरआरएफ की टीम भी यहाँ पर है, और साथ ही जो एटीएस के ड्रोन कैमरे हैं उनको भी उड़ाया जा रहा है। लगातार जो शिव भक्त कांवड़ी है उनकी सुरक्षा को लेकर कोई भी कोताही यदि पुलिस बरतना नहीं चाहती, और जिस तरीके से लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई कोताही जो भी पुलिसकर्मी बरतेगा उस पर कड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से होगी, जिला प्रशासन की तरफ से होगी। इसी के साथ साथ जो जिला प्रशासन है, जिलाधिकारी लगातार जो सिविल चलते हैं, सिविल संचालकों के साथ बैठक कर रहे हैं और लगातार उन्हें निर्देश दिया गया है कि कोई भी अपने यहाँ भंडारे में किसी भी अन्य जो होगा उसके पूरे कागज जमा होंगे, उसके बाद ही भंडारे के अंदर वो खाना बना पाएगा। और साथ ही साथ अभी 2 दिन पहले जो जिलाधिकारी द्वारा एसएसपी द्वारा मीटिंग की गई थी सिविल संचालकों के साथ, उन्हें कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरह की व्यवस्था में कोई खामी ना हो। जी बिल्कुल, यानी कि व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ध्वस्त की गई हैं ताकि दिक्कतें किसी को भी ना हो। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने, उनका एक बार फिर से रुक लेते हैं। गुफरान के पास एक बार फिर से चलते हैं। गुफरान, चूंकि जब भी सावन का महीना आता है तो विशेष तैयारियां यहाँ पर की जाती है, विशेष तौर पर निर्देश दिए जाते हैं। प्रयागराज की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रयागराज में जाहिर तौर पर ट्रैफिक डायवर्जन भी होगा, जब यहाँ पर पांडाल लगेंगे, तमाम चीजें होंगी, पूरी व्यवस्थाएं होंगी। बिल्कुल, देखिए आमतौर पर देखिए जो भीड़ होती है वो शिवालयों के आसपास होती है, जो कांवड़ मार्ग होते हैं वहां पर जो भीड़ है वो होती है कांवड़ियों की, तो वहां के रूट जो है वो डाइवर्जन लागू कर दिए गए हैं। खास करके जो काशी जाने का मार्ग है, वाराणसी जाने का मार्ग है प्रयागराज से, उसकी एक लेन पूरी तरीके से कांवड़ियों के लिए रिजर्व कर दी गई है और ये कह दिया गया है कि एक लेन पर आम पब्लिक या फिर किसी दूसरे व्यक्ति या गाड़ियों का, वाहनों का आवागमन नहीं होगा। उसके लिए बाकायदा वहां पर बैरिकेटिंग भी कर दी गई है और एक जो स्लोगन होते हैं वो भी लगा दिए गए हैं लोगों को एक तरीके से सूचना और उनकी जानकारी के लिहाज से, ताकि उस मार्ग का वो इस्तेमाल ना करें।
और उस मार्ग पर जो ड्यूटी रत पुलिसकर्मी होंगे उनको भी कह दिया गया है कि किसी दूसरे व्यक्ति को, कांवड़ियों को छोड़ करके अन्य कोई भी उस मार्ग पर, यानी जो रिजर्व मार्ग है उस पर ना आने पाए। और इसको लेकर के बाकायदा जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है वो भी वहां पर लगाए गए हैं और उससे जो है बाकायदा अनाउंसमेंट जो है वो भी किए जाएंगे और सीसीटीवी कैमरे से इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ड्यूटी में खामी बरती जा रही है, लापरवाही बरती जा रही है। बिल्कुल, यानी कि निगरानी सिर्फ इसकी नहीं की जाएगी कि शिव भक्तों को दिक्कत ना हो, लेकिन जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है उन पर भी निगरानी रहने वाली है। हमारे साथ विशाल भी बने हुए हैं। विशाल का हम एक बार रुख कर लेते हैं। विशाल, क्या तैयारियां तमाम जगह सहयोगी बता रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? लखनऊ में किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं कांवड़ यात्रा को लेकर? देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश जारी किए हैं और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा एक समीक्षा बैठक भी की थी कांवड़ रूट को लेकर और ये भी कहा गया है कि कांवड़ रूट पर विशेष ध्यान रखा जाए, जो नियम है उनका पालन कराया जाए और इसके साथ साथ जो रूट है उस पर पहले से निर्धारित जो चीज़ें हैं उन्हीं को ही किया जाए, कोई नई चीज़ ना की जाए। इसके साथ साथ तमाम जो कांवड़िए हैं उनके लिए जो है विशेष इंतजाम किए जाएँ और सबसे महत्वपूर्ण है कि कांवड़ जो है निकलते वक्त कोई भी अगर उपद्रव करता है तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। इस बात का भी निर्देश सीएम ने दिया है और ये भी कहा है कि किसी भी तरह से अनावश्यक कोई भी कांवड़ी जो है उपद्रव ना करे। दूसरी चीज़, लगातार जो है कांवड़ को लेकर भी जो रूट है उसका डाइवर्जन जो है वो स्पष्ट तौर पे कहा है। जहाँ पर बड़े मंदिर हैं वहाँ पर विशेष निगरानी रखने के लिए कहा गया है और चूंकि 1 महीने तक लगातार कांवड़ी बिल्कुल, यानी कि पूरी व्यवस्थाएं चेकआउट कर ली गई हैं और लगातार निगरानी भी इस पर की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। तो कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां जो हैं वो फिलहाल इस वक्त चल रही हैं और किसी भी तरीके से दिक्कत जो है वो शिव भक्त को ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं।